क्या आपने कभी सोचा है, जब हम अंधेरे से रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखें रोशनी को क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकती, और जब भी हम रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। और तीसरी चीज़, मोस्टली हम जब सो के उठते हैं, रूम की लाइट्स ऑफ हों, तो हमें अंधेरे में भी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। ये सब हमारे साथ क्यों होता है, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ फार्मासिस्ट मदनी फिदा और आप देख रहे हैं अलमदीना मेडिकेशन। पहला पॉइंट, अंधेरे से रोशनी में जाने की वजह से क्यों तकलीफ होती है हमारी आंखों को। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो आई बॉल है उसके अंदर प्यूपल होता है। जब भी हम अंधेरे से रोशनी में जाते हैं, हमारी आंख का प्यूपल जो कि रोशनी को आंखों में अलाउ करता है, छोटा हो जाता है ताकि कम रोशनी आंखों में जा सके। और ये प्रोसेस एक रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए होता है और कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। रीजंस फॉर डिस्कम्फर्ट यानी बेचैनी के जो रीजंस है वो क्या है। अंधेरे से रोशनी में जाते हैं तो इस वक्त आंखों में अचानक ज़्यादा रोशनी आने से आंखें चुंधिया जाती हैं और तकलीफ होने लगती है, क्योंकि प्यूपल को एडजस्ट होने में, प्यूपल क्योंकि अंधेरे में जो है वो बड़ा हो जाता है, तो जब भी हम रोशनी में जाते हैं तो प्यूपल का साइज छोटा हो जाता है ताकि कम रोशनी हमारी आंखों के अंदर जा सके। तो अचानक जब ब्राइट लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है तो प्यूपल को छोटा होने में, कंस्ट्रिक्शन के अंदर टाइम लगता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रोशनी आने से हमारी आंखों के अंदर हमें तकलीफ महसूस होती है। दूसरा रीज़न है फोटो पिगमेंट ब्रेकडाउन। आंखों में फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, रोड्स एंड कोन्स होते हैं। कोन्स ब्राइट लाइट में काम करते हैं और रोड्स लो लाइट में। रोशनी में कोन्स के फोटो पिगमेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं ताकि वो ब्राइट लाइट को प्रोसेस कर सकें। अब इसका रीजंस फॉर डिस्कम्फर्ट, बेचैनी का रीज़न क्या होता है। जब ये पिगमेंट ब्रेक डाउन होते हैं तो एक सडन सर्ज ऑफ लाइट आंखों में आता है जो आंखों को टेम्परेरली सेंसिटिव बना देता है, जिससे हम लाइट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब हम आंखें भी अपनी नहीं खोल सकते। दूसरा पॉइंट है, रोशनी से अंधेरे में जाने की वजह से क्यों कुछ दिखाई नहीं देता। यानी हम जब भी धूप में ज़्यादा देर रह जाते हैं तो हम जैसे अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता, हमें कंप्लीट अंधेरा दिखाई दे रहा होता है। तो ये क्यों होता है। पहले मैंने बात की थी प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्शन की। हमारी आंखों में जो प्यूपल होता है वो धूप में जाने से छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम धूप से अंधेरे में जाते हैं तो प्यूपल का साइज जो है वो बढ़ जाता है ताकि ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर आ सके और हमारी आंखें मतलब क्लियर डिटेक्ट कर सकें। अब इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, जब हम रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो आंखों का प्यूपल बड़ा हो जाता है ताकि ज़्यादा रोशनी आंखों में आ सके। ये प्रोसेस भी एक रिफ्लेक्स एक्शन के ज़रिए होता है और कुछ सेकंड्स लेकर कुछ मिनट्स तक लग जाते हैं। हमें कुछ टाइम लगता है, लाइक 1 से 2 मिनट लग जाते हैं हमारी आंखों को एडजस्ट होने में, प्यूपल के साइज को एडजस्ट होने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जो है हमारी आंखों के अंदर जा सके और हम जो है सही तरह से देख सकें। अब रीज़न जो है फॉर इनिशियल ब्लाइंडनेस, जो वक्ती तौर पे हमें ब्लाइंडनेस आ जाती है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि इस वक्त में प्यूपल को एडजस्ट होने में वक्त लगता है, इसलिए हमें पहले कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। मैंने जैसे बात की कि हमारा जब प्यूपल कंस्ट्रिक्शन करता है धूप में ताकि कम लाइट जाए हमारी आंखों के अंदर, हमें चुभन ना हो, तो जब हम रोशनी से अंधेरे में जाते हैं, क्योंकि रोशनी की वजह से हमारे प्यूपल का साइज ऑलरेडी छोटा होता है, तो जैसे हम अंधेरे वाली साइड पे जाते हैं तो हमारा प्यूपल जो है वो डायलेशन करता है, डायलेट करता है यानी फैलता है। तो इसके जो फैलने वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, जिसकी वजह से हमें एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। अब हम बात करते हैं कि रोडोस्पिन एक्टिवेशन की। रोड्स में एक फोटो पिगमेंट होता है जिसे रोडोस्पिन कहते हैं, जो अंधेरे में काम करता है। रोडोस्पिन को एक्टिवेट होने में कुछ टाइम लगता है। रीजंस फॉर इनिशियल ब्लाइंडनेस, जब हम अंधेरे में जाते हैं रोडोस्पिन आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट होता है और रोड्स को सेंसिटिव बनाता है। ये प्रोसेस कुछ मिनट्स लगाता है, इसीलिए हमें पहले दिखाई नहीं दे रहा होता। अब दूसरी बात हमारी वो हो गई, धूप से अंधेरे में जाते हैं। मैंने पहला पॉइंट जो बोला था वो ये था कि हम जब अंधेरे से धूप में जाते हैं। दूसरा था कि हम जब धूप से अंधेरे में जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि मोस्टली हम सब जब भी रूम्स की लाइट ऑफ करके सो जाते हैं, तो जब भी हमारी आंखें खुलती हैं ऑलरेडी अंधेरा होता है, तो हमें तब भी हल्का हल्का दिखाई दे रहा होता है। अब ये क्या रीज़न है कि हमें कैसे हल्का हल्का दिखाई दे रहा होता है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसे कहते हैं स्कोटोपिक विजन।
اندھیرے میں روڈز کام کرتے ہیں اور اس ٹائپ کے ویژن کو سکوٹاپک ویژن کہتے ہیں۔ روڈز لو لائٹ کنڈیشنز میں شیپ اور مومنٹس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں لیکن کلرز اور شارپ ڈیٹیل نہیں دکھاتے۔ ریزنز فار ویزیبلٹی ان ڈارک، یعنی ہمیں اندھیرے میں کیسے دکھائی دے رہا ہوتا ہے، اس کے کیا ریزنز ہیں۔ روڈوسمن ایکٹیویٹ ہونے کے بعد روڈز کو یوز کر کے ہم اندھیرے میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن کلیئرٹی اور کلر ویژن نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں لائٹ اینڈ ڈارک اڈاپٹیشن فیزز کہ ان کے کیا فیزز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا آتا ہے انیشیل فیز۔ آنکھوں کو ایڈجسٹ ہونے میں کچھ سیکنڈز لگتے ہیں جب ہم دھوپ سے اندھیرے میں یا اندھیرے سے دھوپ میں جاتے ہیں۔ اس فیز میں میجر ڈسکمفرٹ اور ٹیمپریری بلائنڈنس ہوتی ہے۔ دوسرا ہے انٹرمیڈیٹ فیز۔ آنکھوں کے فوٹو ریسیپٹر سیلز، روڈز اور کونز اور پیپل سائز گریجول ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ایڈجسٹ ہوتے ہیں۔ تھرڈ فیز جو ہے، جو کہ فائنل فیز ہے، وہ یہ ہے کہ آنکھیں کمپلیٹلی اڈاپٹ ہو جاتی ہیں اور ہم اندھیرے میں چیزیں دیکھنے لگتے ہیں یا دھوپ کو برداشت کرنے لگتے ہیں۔ اس پورے پروسیس کو سمجھنے کے بعد یہ کلیئر ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں کیسے روشنی اور اندھیرے کے ڈیفرنٹ لیولز کو ہینڈل کرتی ہیں اور کیوں یہ ٹرانزیشن ڈسکمفرٹ یا ٹیمپریری بلائنڈنس کا سبب بنتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ایسی ویڈیوز کو آپ اپنے عزیز و اقارب فرینڈس کے اندر بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ ایسی انفارمیشن، ڈیپ انفارمیشن جو ہے وہ سب کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں۔ ملوں گا آپ سے ایک نیو ویڈیو میں۔ المدینہ میڈیکیشن کو فالو کریں۔